तुलसी जी के पत्र, उनको पिरोकर माला रूप बनाकर श्री चरणों में अर्पित करना, या तुलसी दल अर्पित करना, या मंजरी अर्पित करना, जो ये सेवा कर रहा है, बोले वर्णन नहीं कर सकते कि उसको क्या मिलेगा। प्रभु उसके अधीन हो जाते हैं। देखो एक एक बात का कितना, आप संपूर्ण सेवा करते हो, आपको श्री जी मिलेंगे, इसमें कोई संशय, कोई संदेह। जो ठाकुर को तुलसी धरावे, ताकी महिमा कहत न आवे। श्रृंगार किया, तुलसी दल श्री चरणों में अर्पित किया, दर्पण दिखाया। ठाकुर को कीर्तन जो सुनावे, एक एक ये जो आप बैठ करके कीर्तन गाते हैं, आप निश्चित इसी कीर्तन मात्र से श्री जी के समीप पहुंच जाएंगे और आपको सुनाने की सेवा मिलेगी। श्री जी का जस, श्री जी की महिमा, तो दोनों लाडले मुस्कुरा रहे हैं, वहां भी यहां भी, यहां वहां एक ही बात है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा नहीं। नाम का कीर्तन कर रहे हैं या वाणी जी का कीर्तन कर रहे हैं। ठाकुर को कीर्तन जो सुनावे, आप कीर्तन करें तो आपके अंदर भाव होना चाहिए प्रिया प्रीतम को सुनाने के लिए। किसी और के रिझाने की भावना यदि हुई और कुछ मांग आदि किसी से, वो एक अलग मार्ग हो गया। ये सीधे श्रीअंग सेवा प्राप्त करने का मार्ग प्रिया प्रीतम के समीप। ठाकुर को कीर्तन जो सुनावे, ताको ठाकुर निकट बुलावे। वहां भी कीर्तन सुनाने को मिलेगा, श्री जी का जस गाने को मिलेगा। युगल सरकार मुस्कुराते हैं, बुला करके हृदय से लगाते हैं, अपने गले की माला पहनाते हैं, सुंदर प्रसादी पान की बीड़ी, निहाल हर समय महान प्रेम का आनंद उफान मारता रहता है। उनकी रूप माधुरी, उनकी कृपा। हरि मंदिर में जो दीपक करे, अंधकूप में कबहू न परे। अपने प्रभु को श्रृंगारित किया, सुंदर कलश, उसके ऊपर दीपक, जो दीपक सजा के होता है, कभी वो अंधकूप संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। उसके अंदर सुंदर प्रेम का दीप प्रकाशित हो जाता है। प्रेम का ऐसा प्रकाश प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचा देता है। जो ठाकुर की सैया बिछावे, निज पदवी लहे दास कहावे। तो बिहारी जी के सामने जो ब्रजवासी डलिया लगाते हैं, तो रात्रि के समय उनसे याचना करते, तो कोई 2 फूल ले दिए गुलाब के, कोई 4 फूल राय बेल के, ऐसे सबसे मांगा, थोड़े फूल हो गए और अपनी श्री जी के लिए से कितना सुख मिलता है। वो ऐसे पंखुड़ी करके और भाव में कि श्री मुझ अधम के पास आपको सुख देने के लिए आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए, आप विराजिए। शयन की सैया 4 फूल मिले उसी के से आप भी कर सकते हैं। अगर जैसे इस समय सर्दी का समय है, छोटा सा कोई टुकड़ा ही अगर कंबल का हम बिछा देते हैं और भावना करते हैं, छोटी छोटी तकिया विराजमान, सैया मेरे प्रिया प्रीतम विराजमान है, शयन करा रहे हैं, हमारे आराध्य देव इस पे शयन करें। प्रभु को भाव चाहिए। भाव बहुत कीमती वस्तु है। क्रियाएं हो रही हैं, भाव नहीं तो आपको सुख नहीं मिलेगा। यद्यपि प्रभु तो क्रिया स्वीकार ही करते हैं, पर भाव से जो होता है फिर जो सुख मिलता है उसका वर्णन नहीं। ठाकुर की जो सेज बिछावे, निज पदवी लही दास कहावे।
यहां सेज बिछाइए, तो आपको कुछ भाव जब बनेगा तो फिर आप देखने लगेंगे कि सैया में प्रभु विराजमान है। एक बार जयमल जी, शायद जयमल जी का नाम था, वो ठाकुर जी को शयन करा करके अपने ऊपर महल में गए, खिड़कियां खोली, हवा आ रही आराम से, बड़ा हृदय चुभा कि हम तो महल के ऊपर ऐसे सुंदर हवा, और ठाकुर जी को ऐसी जगह शयन करा, एक महल बनाया अपने महल के बराबर और ऊंचा, और कोई सीढ़ी नहीं, बाहर से सीढ़ी लगा करके महल में चढ़ करके वहां सैया की रचना से प्रिया प्रीतम शयन करें भाव, और सब खिड़की ऐसे सुंदर खुली, जाली लगी और सीढ़ी हटा ले, कोई नहीं जाए वहां, कोई नहीं जा सकता, ऐसे महल की रचना की। उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने देखा कि ये रात्रि में सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं, कुछ समय बाद आते हैं, किसी को जाने नहीं देते, कड़ा पहरा है, तो है क्या, क्या ऐसा है, कौन ऐसा है जिससे इतना एकांत में मिलते हैं। वो उनकी भावदशा को नहीं समझ पा रहे थे। सुंदर दुग्ध फेन जैसी, अब तो राजा ही थे, सैया बिछाकर सुंदर तकिया रखी, आसपास सुगंधित द्रव्य और भोग सामग्री ऐसा, और फिर चरण चाप रहे, फिर वो उतरते और सीढ़ी हटा देते, और सख्त पहरा, वहां कोई चढ़ेगा नहीं, आवाज नहीं, ऐसा। अब वो तो रानी थी, उन्होंने सैनिक जो वहां सुरक्षा में थे आदेश किया सीढ़ी लगाइए, अब उनसे कौन मना करे, चढ़ के गई तो सैया में कोई, तो उनको और शक हुआ, कोई शोर, मतलब इससे मिलने आते हैं, ये कौन है। जाके जी हटाया तो देखा गौर श्याम जोड़ी शयन कर रहे। कांप गई कि मैं क्या सोच रही थी, ऐसी अद्भुत सौरभ, ऐसे साक्षात प्रिया प्रीतम शयन कर रहे, और शरीर कांपने लगा। देखो, संबंध से भगवान कृपा करते हैं, भक्त की अर्धांगिनी है, जैसे तैसे हिम्मत की, सीढ़ी से उतर के आई, सीढ़ी हटाई, बेशुद्ध, अश्रु चल रहे हैं, विकलता। जब जयमल जी गए तो देखा कि बेशुद्ध, बेशुद्ध कैसे हो, ये तुम्हारे तो अंदर तो सात्विक भागवतिक भाव दिखाई दे रहे हैं। तो उनका क्षमा कीजिए, आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ, मुझे ऐसा लगता था आप किससे मिलने जाते हैं, तो मैंने आज्ञा करी और सीढ़ी लगवा कर ऊपर गई तो देखा कि जुगल सरकार शयन कर। जुगल सरकार, तुमने देखा, तुम्हारे चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं तो केवल भावना करता था और तुम्हें प्रभु दिखाई दिए, और बहुत आह्लादित हुए कि प्रभु हमारी सेवा स्वीकार। संबंध से भगवान बहुत जल्दी रिझते, इनकी लीला बड़ी विचित्र है। सबसे पहले तुकाराम जी की पत्नी को भगवत साक्षात्कार हुआ, संबंध से भगवान बहुत जल्दी रिझते हैं। तो देखो, सेवा की भावना की ना, कि हमारे प्रभु शैया विराजमान, खिड़की खुली है, जाली लगी हुई है, तो मानो हमारे पास वो सुविधा नहीं, तो हम भावना तो कर सकते हैं।